मेरा नाम है सलमान मिर्ज़ा और मैं आप सभी का सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों के लिए जो न्यू वैकेंसी आई हुई है बीएसएफ ट्रेड्समैन में, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उसमें जो ट्रेडमैन की न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि किसी भी चीज़ से रिलेटेड या ऐसी वैकेंसी से या और अदर एनी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग वहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं। मैं नहीं तो कोई ना कोई आप लोग वहाँ पर उसका जवाब दे ही देगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले कोई भी न्यू अपडेट हो आपको टाइम पर मिलती रहे, आप लोग उसका टाइम पर पूरा फायदा उठाते रहे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो आप लोगों की बीएसएफ ट्रेड्समैन में जो आपकी जो भर्ती आई हुई है, सबसे पहली बात ट्रेड्समैन क्या होते हैं, किस चीज़ क्या क्या काम होता है, क्या वर्क होता है। तो ट्रेडमैन के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, जैसे कुक होते हैं, कॉबलर होते हैं, कारपेंटर होते हैं और क्या बोलते हैं बार्बर होते हैं। ये सारी की सारी बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर आती हैं। इन सब के अंदर आप लोगों के लिए एक अच्छी खासी इस बार पोस्ट निकली हुई है। पोस्ट आप लोगों के लिए निकली हुई है, मेल की 2651 पोस्ट है और फीमेल की आप लोगों के लिए 137 पोस्ट है। तो अच्छी खासी पोस्ट है। और सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देना ये चाहता हूँ कि कभी भी जॉब कोई छोटी नहीं होती है। अगर आप लोग इस जॉब को पकड़ भी गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर कर जाते हैं तो रिटायरमेंट तक आप लोग बहुत आगे पहुँच लेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा पड़ोसी था जो कि एक बहुत छोटी जाके एक बार्बर के थ्रू एक आर्मी में गया था और जब वो रिटायर हुआ है, अच्छी खासी पोस्ट से रिटायर हुआ है और उसने कई सारे अवार्ड भी अपने नाम किए, कई सारे उसको अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। तो आप लोगों का जज्बा होना चाहिए, आप लोगों को काम करने की इच्छा होनी चाहिए। तो सबसे पहले आगे वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए इस वैकेंसी में क्या है, क्या इसका एज क्राइटेरिया है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फॉर्म भरने आप लोगों के इसके शुरू हो गए 16/1/2022 यानी आज से इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए। और कब तक भरे जाएंगे? ये भरे जाएंगे आप लोगों के 1 मार्च 2022 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फॉर्म आप लोगों के ऑनलाइन भरे जाएंगे, लेकिन इसकी जो फीस होगी, जो आप लोगों को जो उसकी पेमेंट करनी है, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से इसकी की जा सकती है। ऑनलाइन तो आप लोगों को नेट बैंकिंग के थ्रू अपने नेट का अपने एटीएम कार्ड से इसके थ्रू करनी है, और ऑफलाइन अगर करते हो तो आप लोग चालान के थ्रू जाते हो। चालान के थ्रू भी चालान जमा करने की लास्ट डेट इसमें 1 मार्च 2022 से आप लोगों के लिए की गई है। फीस क्राइटेरिया क्या है? जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपये इसकी फीस है। बाकी जो हमारे एसटी एससी वाले भाई हैं उन लोगों के लिए कोई फीस नहीं है इसकी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एज लिमिट की, एज लिमिट 1 अगस्त 2021 तक इसका माप रखा गया है, यानी कि 1 अगस्त 2021 तक आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए, या फिर 1 अगस्त 2021 तक आपकी उम्र 23 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे ओबीसी एससी एसटी वाले भाई हैं उनके लिए वो रिलैक्सेशन है, जो रिजर्वेशन का होता है वो उन लोगों के लिए वही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करती है, वही 5 साल वाला सबके लिए क्या है रिलैक्सेशन आपको दिया गया है इसके अंदर। क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोग अगर मैं इसके बारे में बता दूं तो क्वालिफिकेशन में आप लोगों की 10th होनी चाहिए विद आईटीआई होनी चाहिए। किस चीज़ में होनी चाहिए आपकी आईटीआई? रिलेटेड ट्रेड में, यानी कि जिस भी आप उसमें जाना चाहते हो, कारपेंटर में, कॉबलर में, जिस भी चीज़ में जाना चाहते हो उस ट्रेड में आप लोगों ने आईटीआई की हो 10th हो। नंबर सेकंड, अगर आप लोगों ने ये नहीं है तो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो रिलेटेड ट्रेड में, यानी कि जिस ट्रेड में आप जाना चाह रहे हो, जिसका काम में आप जाना चाह रहे हो उसका आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो। या फिर तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो विद डिप्लोमा, मतलब रिलेटेड ट्रेड में डिप्लोमा हो 2 साल का, आप लोगों के पास 2 साल का डिप्लोमा हो उस ट्रेड के अंदर, तो आप लोग क्वालिफाई। अगर आप लोगों के पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हाइट क्या रिक्वायरमेंट की गई है इसके अंदर? हाइट की अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो इसमें मेल की जो हाइट बताई गई है वो 167.5 सेंटीमीटर्स बताई गई है। किन के लिए? हमारे जनरल, ओबीसी, एससी वालों के लिए, और एसटी वालों के लिए इसमें थोड़ी छूट दी गई है, वो 162.5 सेंटीमीटर्स बताई गई है। सेम यही अगर मैं बात करूँ फीमेल्स में तो फीमेल्स में 157 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी? 157 सेंटीमीटर दी गई है। और एसटी वालों के लिए 150 सेंटीमीटर इसमें हाइट दी गई है। चेस्ट फीमेल्स के लिए नहीं होती है। चेस्ट मेल्स में क्या क्राइटेरिया दिया गया है? मेल्स में बताया गया है कि 78.83 78 से 83 तक क्या होनी चाहिए, चेस्ट का मापन होना चाहिए। और क्या बोलते हैं एसटी वालों के लिए 76 से 81 तक इसका मापन होना चाहिए। फुलाव करने के बाद ये होना चाहिए। ये चीज़ें आप लोग इसमें बताई गई हाइट चेस्ट के बारे में। फिर इसके बारे में मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जब आप लोग इसके फॉर्म भरने जाएंगे जिस चीज़ की आप लोगों को इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए। इसमें डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जो चाहिए, आप लोगों को फ़ोटो चाहिए, आप लोग अपने साइन चाहिए स्कैन हुए हुए, और आप लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए, अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आप लोगों को। बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है आप लोगों के पास। अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास, जैसे 10th 12th होते हैं ये होना चाहिए। और आप लोग आपके पास अपना जो होना चाहिए क्या, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, यानी जिस ट्रेड में आपने डिप्लोमा या आईटीआई की है वो आप लोगों के पास होना चाहिए।
एक्सपीरियंस अगर आप लोगों ने, आपके पास मान लो नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होना ही चाहिए, वो तो इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों के पास अपना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए। और आप लोगों के पास अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए, वो जो आप लोगों के पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी होता है, ये चीज़ चाहिए, होनी चाहिए आप लोगों के पास। तो ये सारा का सारा आप लोगों के मैंने चीज़ें, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बता दी हैं। 16/1/2022 यानी आज से इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। 1 मार्च 2022 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग फॉर्म भरेंगे। आप लोगों को जॉब की ज़रूरत है, आप लोगों को जाना है, आप लोगों को मेहनत करनी है, और बस एक बार गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एंट्री कर जाओ, उसके बाद बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज़ वन ऑफ द गुड, बेस्ट एंड अ गुड वन फोर्स, बहुत ही अच्छी फोर्स है। आप लोग को जाके से ज्वाइन करना चाहिए, अपने देश की सेवा करनी चाहिए, देश को सर्व करना चाहिए। लास्ट में बात कर लेते हैं आप लोगों की न्यू वैकेंसी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में भी न्यू वैकेंसी आने वाली है, जिसकी टेंडर दे दिया गया है। मैं उन लोगों के लिए बता देना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ, आई होप कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी में अच्छे से लग गए होंगे। कल मैं उन लोगों के लिए वीडियो लाने वाला हूँ कि आप लोगों को किन किताबों से, किन चीज़ों से क्या क्या पढ़ना है, मेन चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, किस चीज़ों से आप लोगों को बढ़िया पढ़ना है, ताकि बेटर आपको रिजल्ट या आउटपुट मिलता रहे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर बनते रहिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनते रहिए, हमें स्ट्रेंथ देते रहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।